टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर एनर्जी है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, बट ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस सी दैट मे फर्स्ट हाफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल्सो आपका लव लाइफ, आपकी करियर, फाइनेंसेस, सब कुछ। स्टार्टिंग ऑफ हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ एयर, नाइट ऑफ फायर। वाओ, आई फील दैट फाइनली कैंसर्स आप काइंड ऑफ अपने पावर में हो। लाइक आप काइंड ऑफ किसी भी पर्सन से ड्रामा आप रिसीव नहीं कर रहे हो एंड आप काइंड ऑफ अपना डिसीजंस खुद ले रहे हो। ऑल्सो अगर कोई है जो बहुत ही कंट्रोलिंग है आपके लाइफ में, आप काइंड ऑफ लाइक टॉक्सिक वे में कंट्रोलिंग है, नथिंग एल्स, टॉक्सिक वे में कंट्रोलिंग है। आप काइंड ऑफ उस पर्सन को दिखा रहे हो दैट वो पर्सन ऐसे आपके लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई फील दैट देयर इज़ अ चेंज, आपके पूरे एनर्जी में एक चेंज आ रहा है और ये चेंज बहुत पावरफुल है। लाइक आप अपने पावर में हो, आप लोगों को दिखा रहे हो दैट वो लोग आपके लाइफ में कहाँ से कहाँ बिलोंग करते हैं। कोई भी पर्सन जो सिर्फ ड्रामा क्रिएट करते हैं, कोई भी पर्सन जो बुरा इंटेंशन रखते हैं, कोई भी पर्सन जो हमेशा आपको मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नीचा दिखाते हैं, ऐसे लोगों को काइंड ऑफ आप आँख में उंगली दिखा के बोल रहे हो दैट इन लोगों का जगह कहाँ पे है आपके लाइफ में एंड ये लोग ऐसा करके आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, आप अलाउ नहीं करोगे। आई सी दैट आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो बेसिकली। कुछ आई ऑल्सो फील कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो स्टक हो गया था, करियर, लव, फ्रेंडशिप्स, हेल्थ इश्यूज़ या समथिंग जो आपके लाइफ में स्टक महसूस हो रहा था कि इस एस्पेक्ट में कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ रुक गया है। आई सी वहाँ पे एक चेंज आ रहा है फाइनली, एंड वो चेंज इसलिए आ रहा है बिकॉज आपका एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, किसी टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी टाइप का अवेकनिंग, अपने पावर में रहना। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल कर रहे हो, मेडिटेशन, लाइक मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग, समथिंग जो आप कर रहे हो जो आपको बहुत ज़्यादा अवेकन्ड बना रहा है, लाइक जो आपको काइंड ऑफ पावरफुल महसूस करवा रहा है, जो लाइक आप काइंड ऑफ अपने पावर में हो। दैट इज़ व्हाट बार बार जो मुझे सुनाई दे रहा है। लेट अस सी व्हाट एल्स। यूनिवर्स आपको किसी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी फ्यूचर इवेंट, लाइक यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नेक्स्ट फ्यूचर पर्सन के लिए, आपके नेक्स्ट फ्यूचर जॉब के लिए, आपके नेक्स्ट फ्यूचर मैरिज के लिए या व्हाटएवर, सोलमेट, फ्रेंडशिप्स, किसी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बिकॉज डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आए या फिर ये जॉब आपके लाइफ में आए या जो भी है, कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आए। यूनिवर्स का कोई प्लान है जो प्रोसेस में है, कोई प्लान है जो यूनिवर्स करना शुरू किए हैं, लाइक प्लान चालू हो गया है ऑलरेडी। आपको समझ में आ रहा हो ना आ रहा हो, यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स, आपके आसपास के मैसेजेस इन द सेंस कि आप क्या सुन रहे हो, स्पेशली कौन से गाने आप सुन रहे हो, क्यों, आपका एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है, एवरीथिंग हैज़ अ कनेक्शन टू यू। आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किए गए हो, तैयार किए गए हो,
Ooh, interesting, cancers. Let us see your love situation here. बिकॉज वो कौन सी चीज़ है वो सिर्फ समय आने पे पता चलेगा, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज वो यूनिवर्स का प्लान है. ओके, आई सी देयर समबडी जिस लाइक जो बहुत इन एंड आउट थे आपके लाइफ में. ये पर्सन या मे बी कोई एक्स पार्टनर जिसके साथ ऑलरेडी सिचुएशन ख़त्म हो चुका. या डेफिनेटली डेफिनेटली वही वाला स्टोरी अगेन. देयर इज दिस एक्स दैट इज अगेन कमिंग बैक. बट कैंसर्स, बट आपको कुछ समझना है इस सिनारियो में इज दैट ये पर्सन अभी भी इन एंड आउट है. ये पर्सन अभी भी उस 3 ऑफ सोर्ड्स वाला एनर्जी में ही आपको डालेंगे. कुछ भी कहे, कुछ भी करे, जो वट एवर, आई डोंट केयर. देयर इज समबडी जिसके साथ सब ख़त्म हो चुका था, जो पहले आपके लाइफ में आए थे या इन एंड आउट थे, हमेशा आते थे, भाग जाते थे, फिर आते थे. एक टॉक्सिक पैटर्न बन गया था, हमेशा आके मैनिपुलेट करना, वही झूठ सच कहानियाँ बनाना, एक्सक्यूजेस बनाना, वट एवर दैट इज़. ये फिर से आ रहे हैं. 2 कारण हो सकते हैं. आप अलाउ कर रहे हो इस साइकिल को, आपने वेट किया है, आपने ही मैनिफेस्ट किया है इन्हें. नंबर 2, आई फील जो लेसन था वो अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है इस पर्सन के लिए या आपके लिए. सो आइदर इस पर्सन ने आपको कुछ सिखाया है, आपने इस पर्सन को कुछ सिखाया है. सो किसी ने अभी तक वो लेसन कंप्लीट ही नहीं किया जो रिपीट हो रहा है साइकिल. बट डोंट वरी, हम लोग ये लाइक हमारे ऊपर रहता है. वी ऑलवेज हैव फ्री विल. तो इस पर्सन को अलाउ करना ना करना ऑफ कोर्स आपका डिसीजन है, आपका चॉइस है. बट देयर इज समबडी कमिंग इन फ्रॉम द पास्ट. यूजुअली मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज़ अ पर्सन जो इन एंड आउट थे, एंड ये अभी भी वैसे ही है. लेट अस सी हु एल्स इज देयर. हु एल्स, व्हाट शुड यू नो, कैंसर्स. What else? Queen of Swords. Okay, there is somebody else here. ये पर्सन अपने पावर में है. ये पर्सन वो मैस्कुलिन एनर्जी में, यस, एक मैस्कुलिन एनर्जी, जेंडर मैटर नहीं करता. आई सी अ मैस्कुलिन एनर्जी एंड दिस इज अ न्यू पर्सन जो आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं. इस पर्सन के साथ या तो आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है या कोई पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है. आई सी दैट ये जो न्यू पर्सन है, दिस इज समबडी जिसे आप बाई चांस ही मिल रहे हो. इट्स नॉट कि ये वो लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार नहीं है. ये पर्सन मे बी आपके लाइफ में किसी काम से आ रहे, किसी मकसद से, जैसे एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, एज अ प्रोजेक्ट पार्टनर, कॉलेज असाइनमेंट पार्टनर, वॉट एवर. बट इस पर्सन का इम्पैक्ट बहुत हेवी है आपके लाइफ में. लाइक ये पर्सन वो इमोशनली अवेलेबल कहना गलत होगा. लाइक ये पर्सन वो इमोशनल पर्सन नहीं है जो यू नो द लवी डवी काइंड ऑफ अ पर्सन जो हमेशा हंस बोले एंड हु इज़ ऑलवेज अवेलेबल. नो, ये एक डिवाइन मैस्कुलिन काइंड ऑफ एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड किस्म के पर्सन है, जो प्लानफुली काम करते हैं, जो एम्बिशियस है, जो अपने पावर में है. इंटरेस्टिंग. लेट्स सी व्हाट एल्स.
आप इन्हें किसी करियर सिचुएशन में भी मिल सकते हो, नॉट नेसेसरी बट हो सकता है. सो ईदर इज लाइक आई ऑल्सो फील दिस इज समबडी जिसके पास ऑप्शंस है, या जिसके पास ऑप्शंस है, बट ये पर्सन बहुत ही प्राइवेट पर्सन है, सीक्रेटिव पर्सन है. लाइक ये ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते, ये लोगों से उतना ज़्यादा बात नहीं करते, बट इनका जो एनर्जी है या इनका जो पर्सनालिटी है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है इनके तरफ. दिस इज समबडी जो बहुत बिजी रहते हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर, अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना हेल्थ, मे बी थोड़ा सा फिटनेस की तरफ इनका वो है, इंटरेस्ट है, हो सकता है जिम वगैरह, स्पोर्ट्स. या सो ओनली दैट इज समथिंग जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. लेट अस मूव टू योर करियर फाइनेंसेस. ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस. आई फील करियर फाइनेंसेस में कैंसर्स आप थोड़े से क्लूलेस फील कर रहे हो. आपको लग रहा है इसके बाद क्या, यहाँ तक तो हम पहुँच गए बट इसके बाद क्या करेंगे. कुछ है जो लाइक आपको पता है, या आपका कोई टैलेंट है, या आप कुछ फील करते हो, डिसाइड किए हो, बट आप उस चीज़ को अंजाम नहीं देना चाहते. आप घबरा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, आई डोंट नो व्हाई. देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके करियर में हो रहा है कैंसर्स, जो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करने में. ये आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन देगा, एक नया मकसद देगा आपको. बिकॉज इस वक्त आप अपने करियर वाइज अगर देखने जाओ, आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं हो. यूनिवर्स काइंड ऑफ कहना चाहते हैं कि आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. आपको जो मे बी सैलरी मिल रहा है, या आपको जो पैसा आप कमा रहे हो, वॉट एवर, कैसे भी सोर्स से, या फिर आपका जो पढ़ाई करियर में जो सिचुएशन है, लाइक आप उससे कुछ बेटर डिज़र्व करते हो, या आप में कैपेबिलिटी है कि आप उससे कुछ बेटर करो, या बेटर पोजीशन हो आपका उस करियर फील्ड में. एंड दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू शो यू. सो एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा धीरे धीरे. इस अपॉर्चुनिटी को देख के, पहले ही देख के आपको थोड़ा सा घबराहट हो सकती है. आपको लग सकता है दैट ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, या ये कुछ ऐसा है जो आपने पहले किया नहीं है. बट आपको एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, बट घबराहट भी होगा. सो आई फील दैट अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, आप उसके ऊपर थोड़ा सा सोच सकते हो. उसको एकदम से रिजेक्ट करने से पहले आप थोड़ा सा सोच सकते हो. आई फील यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको किसी डायरेक्शन में बार बार पुश कर रहे हैं, आपको किसी टाइप का रास्ता बार बार दिखाना चाह रहे हैं. व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, या आप कुछ अनदेखा कर रहे हो, या आप किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो अपने करियर, अपने फाइनेंसेस में. किसी ना किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि इस कॉम्प्रोमाइज़ का कोई ज़रूरत नहीं है. आप विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ भी इससे अच्छे जगह पे हो सकते हो, इससे अच्छा आप कुछ कर सकते हो, बेटर पैसा कमा सकते हो, वॉट एवर. सो ये कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करो, बिकॉज़ ये कॉम्प्रोमाइज़ आप जितना कर रहे हो, आपका जो एनर्जी है वो यूनिवर्स को यही बोल रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ में ही सही हूँ, जो गलत है. अगर आप सेटल कर जाते हो कॉम्प्रोमाइज़ में, तो यूनिवर्स को दिखता है आपका एनर्जी एज इफ कि आप उसमें ही खुश हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करके खुश हो. तो यूनिवर्स आपको लेवल अप करने में हेल्प कैसे करेगा, बिकॉज आपका एनर्जी बोल रहा है कि आप उसमें खुश हो, आप सेटल हो गए हो, आप वहीं पे बैठ चुके हो, कंफर्ट जोन बन चुका है आपका. नो. सो आपका जो पोटेंशियल है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा उसे पुल करो. तो थोड़ा सा और मेहनत करो, थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, थोड़ा सा और इधर उधर सोचो, एक्सप्लोर करो आइडियाज़ को,
अपने ऑप्शंस को, वॉट जो करना है। सो ये अप टू यू है कि आप क्या करोगे, आप वहाँ पे सेटल करोगे कि आप कुछ बेटर करोगे, कि आप एक्सप्लोर करना चाहोगे या फिर आप खुश हो। इट्स अप टू यू आप क्या करने वाले हो, सॉरी। सो दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू कैंसर्स एंड दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड अगर नए हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।